आदित्य शयन और रोहिणी चंद्र शयन व्रत, तड़ाक की प्रतिष्ठा और वृक्षारोपण की विधि तथा सौभाग्य शयन व्रत का वर्णन। आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे दूसरे चैनल ज्ञान कथा सागर में आरंभ की गई महाभारत की श्रवण पुस्तिका का भी आनंद उठा सकते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण जो अभ्यास ना होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहता है, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है, यह बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए वही व्रत अभिष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि में भोजन का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूँ, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन। उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूँ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्यदेव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अकार्यः नमः कहकर उनके गुल्फों अर्थात घुट्टियों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखा में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में सहस्त्र भानवे नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अंगाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटिभाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में त्वष्ट्रे नमः और सप्त तुरंगमाय नमः से नाभि की, श्रावण में तीक्ष्णाश्वे नमः से उदर की, घनिष्ठा में विकर्तनाय नमः से दोनों बगलों की और शतभिषा नक्षत्र में ध्वांत विनाशनाय नमः से सूर्य के वक्षस्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदा में चंडकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में साम्रामधिषाय नमः से दोनों हाथों का, अश्वनी में सप्ताश्व धुरंधराय नमः से नखों का और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। कृतिका में ग्रीवा की, रोहिणी में होंठों की, मृगशिरा में जीवा की तथा आद्रा में हर्ये नमः से सूर्यदेव की दांतों की अर्चना करें। पुनर्वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका का, पुष्य में भ्रुवल्लभाय नमः से ललाट का तथा वेद शरीर धारिणे नमः से बालों का, आश्लेषा में विबुद्ध प्रियाय नमः से मस्तक का, मघा में दोनों कानों का, पूर्वा फागुनी में गौ ब्राह्मण नंदनाय नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फागुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों भौहों का पूजन करें। पाश, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात
विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदनंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रखना चाहिए। मांस और अचिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन ना करें। राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में 1 सेर अघनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात्र तथा घृत रखकर सुवर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। 7वें दिन के पारण में दिनों की अपेक्षा 1 जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। तदनंतर कर्णिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाएं, जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पद्मराग मणि अर्थात नीलम की पत्तियां अंकित की गई हों। फिर सुंदर शैया तैयार करवाएं, जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा तना हो। शैया के ऊपर पंखा रखा गया हो। उसके आसपास खड़ाऊं, जूता, छत्र, चंवर, आसन और दर्पण रखे हों। फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषणों से यह शैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सोने के कमल को उस शैया पर रख दे। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्राभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मढ़े होने चाहिए तथा उसके साथ कांसी की दोहनी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। शय्यादान के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें: सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी शैया कांति, धृति, श्री और पुष्टि से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करें। शैया और गौ आदि को ब्राह्मण के घर पहुंचा दें। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने करनी भी नहीं चाहिए। जो गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट ना करें। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने के योग्य है। वेदवेता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापातकी मनुष्यों के भी पापों का नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नामक व्रत के महात्म्य एवं विधि का पाठ या श्रवण करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्गलोक में पहुंचा देता है। भीष्म जी ने कहा, मुने, अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है।
अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेता विद्वान ही जानते हैं। इस श्लोक में रोहिणी चंद्रशयन नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य प्रातः पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करे तथा विद्वान पुरुष आप्याय स्व इत्यादि मंत्र को 800 बार जपे। यदि शूद्र हो इस व्रत को वह भी कर सकता है। तो अत्यंत भक्ति पूर्वक शूद्र को सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए और पाखंडियों से विधर्मियों से बातचीत ना करें। जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करें। साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करते रहें। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का, अनंत धामरे नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों और पिंडलियों का, जलोदराय नमः से दोनों जांघों का, काम सुख प्रदाय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान के कटी भाग का, अमृतोदराय नमः से उदर का, शशांकाय नमः से नाभि का, चंद्राय नमः से मुखमंडल का, द्विजानाम अधिपाय नमः से दांतों का, चंद्रम से नमः से मुंह का, कौमोदवन प्रियाय नमः से ओंठों का, वनौषधीनाम धीनाथाय नमः से नासिका का, आनंद बीजाय नमः से दोनों भवों का, इंदीवर व्यास कराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्रों का, समस्ता सुरविंदताय दैत्य निषुधनाय नमः से दोनों कानों का, उदधी प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का, सुषुम्राधिपतये नमः से केशों का, शशांकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करें। फिर रोहिणी नाम धेल लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृतः सागराय पद्मश्रिये नमः अर्थात रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल की सी कांति वाले भगवान को नमस्कार। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाएं। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करें। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें और प्रातः उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः का उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और सुवर्ण सहित जल से भरा कलश दान करें। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गौमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करें। तदनंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करें। राजन, चंद्रमा को कदम्ब, नीलकमल, केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुमलाए कुब्ज के फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करवीर तथा चंपा से ही फूल चढ़ाने चाहिए। उपर्युक्त फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण आदि महीने में क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया हो उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय शयनोपयोगी सामग्री के साथ शय्यादान करें।
रोहिणी और चंद्रमा की सुवर्णमयी मूर्ति बनवाएं। उनमें चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर वस्त्र और दोहिनी के साथ दूध देने वाली गौ, शंख तथा पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपत्ति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें तथा मन में यह भाव रखें कि ब्राह्मण दंपत्ति के रूप में यह रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार प्रार्थना करें: चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझ भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त हों। इस प्रकार विनय करके शैया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दे। राजन, जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है, उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों को सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। उसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग जो पढ़ता अथवा सुनता है, उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है। भीष्म जी कहते हैं: ब्राह्मण, अब मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करिणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान बतलाइए। पुलस्त्य जी बोले: महाबाहो, सुनो। तालाब आदि की प्रतिष्ठा जो विधान है, उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन किया गया है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा लें। उस दिन ब्राह्मणों का वरण करें और तालाब के समीप, जहां कोई अपवित्र वस्तु ना हो, 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर बेदी बनाएं। वेदी सब ओर समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार करवाएं, जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब ओर कुंडों का निर्माण करवाएं। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक रत्ती की हो तथा ये सभी 3-3 मेखलाओं से सुशोभित हो। उसमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बीता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की हो। मेखलाएं 3 पर्व की, ऊंची और 1 हाथ लंबी हों। कोहनी से लेकर मुट्ठी बंधे हुए हाथ तक की लंबाई को रत्री या अरत्री कहते हैं। अंगुलियों के पौरों को पर्व कहते हैं। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी हों। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाएं। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद की शाखाओं के दरवाजे बनाए जाएं। वहां 8 होता है। 8 द्वारपाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वरण किया जाए।